नमस्कार, आपण बघत आहात लोकनायक न्यूज. गोपाळ शेट्टी यांच्या वतीने कबड्डी स्पर्धेचे आयोजन. देश के प्रधानमंत्री सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी ने खेलो इंडिया कंसेप्ट लाकर पूरे देश भर के बच्चों में एक नई चेतना, नया उमंग, नया उत्साह निर्माण किया है। और पूरे देश भर में आप देखते हैं कि बच्चे इन दिनों में बड़े पैमाने पे खेल के साथ में जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो भी ओलंपिक्स जैसे गेम्स होते हैं उसमें भी बड़े पैमाने पे हमारे बच्चे सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, गोल्ड मेडल लाते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे देश के बच्चे इन दिनों में देश के लिए गौरव प्राप्त करके दे रहे हैं। सांसदों को भी उनके मतदार संघ में खेल महोत्सव में ज़्यादा दिलचस्पी लेना चाहिए। इस बार का आह्वान बार बार प्रधानमंत्री जब भी पार्लियामेंट का सेशन होता है तब करते हैं। मैं वैसे पहले से ही खेल के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। मुझे मेरे बचपन में कभी खेलने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन और बच्चे खेले, इसलिए मैं प्रयास करते करते इतने सारे गार्डन और प्लेग्राउंड उत्तर मुंबई में बनाए। पोईसर जिमखाना जैसे एक संस्था का निर्माण किया जो आज बड़े पैमाने पे खेल कूद से जुड़े हुए बच्चों को मदद करते हैं। इस बार भी जो खेल महोत्सव पोईसर जिमखाना का हुआ उसमें 15,000 बच्चे और पालकों ने भाग लिया, यानी इतने बड़े पैमाने पे हुआ। ये 15 साल से हम कर रहे हैं, लेकिन इसको और एक कदम आगे ले जाने के लिए हमने क्रिकेट और कबड्डी को भी गए 4 साल से हमने प्रारंभ किया है। करुणाकर शेट्टी है, संतोष है, दिलीप पंडित है, ये सारे लोग, मुकेश भंडारी, ये सारे लोग इसमें बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं। क्रिकेट का तो जैसे चल रहा है वैसे ही चला रहे हम। और क्रिकेट में इन दिनों में पैसा बहुत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इसलिए बच्चे बड़े पैमाने पे क्रिकेट के साथ में जुड़ते हैं। माँ बाप की भी इच्छा इसमें अलग अलग है, सभी प्लेयर टॉप के बनेंगे नहीं, लेकिन क्रिकेट खेलने से उनका फिटनेस भी अगर अच्छा रहता तो ये उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसलिए बड़े पैमाने पे बच्चे क्रिकेट के साथ में जुड़ रहे हैं। महाराष्ट्र की मिट्टी की खेल कबड्डी और हुतुतु बचपन से मैं देखते आ रहा हूँ और महाराष्ट्र में खेल रहे हैं। उन दिनों में अगर देश को कोई एक खेल में गोल्ड मेडल मिलता था तो कबड्डी और हुतुतु में मिलता था। और उस खेल में पैसे नहीं है, बच्चे इंजर्ड हो जाते हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस उनको मिलता नहीं है। तो मैंने इस साल से एक अभिनव कल्पना मेरे मन में इन लोगों ने लाकर दी। हर खेलने वाले को 500 रुपये हम देंगे। जो जीतेगा वो ट्रॉफी और प्राइज जो होगा वो ले जाएगा, लेकिन जो भी जितने भी टीम के लोग हैं उनको एक गेम का 500 रुपये से हम स्टार्ट कर रहे हैं। हो सकता है मुंबई में बड़े बड़े पैसे वाले लोग ज़्यादा है तो वो 1000 देंगे, 1500 देंगे। तो कबड्डी में भी 2 पैसे लोगों के हाथ में आए, बच्चों के हाथ में आए। और ये समझो 32 टीम का हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो कभी कभी 2-2 मैच भी हो जाते हैं एक ही दिन में। एक मैच उन्होंने जीता तो फिर बाद में दूसरे के साथ में उनका खिलाते हैं, तो कम से कम 1000 रुपये लेके जाते तो पॉकेट मनी उनको मिलेगा। ऐसा 10-20 भी महीने भर में अगर खेल उनको मिल जाता है तो एक थोड़ा उनको सहारा हो जाएगा। इसलिए इसका प्रारंभ हम कर रहे हैं 5, 6, 7, 8 ऐसा 4 दिन ये कबड्डी महोत्सव यहाँ पर प्रमोद महाजन क्रीड़ांगन में हम चलाएंगे। और साथ साथ में 23 तारीख को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती और बाला साहेब ठाकरे जी की जयंती। बाला साहेब ठाकरे जी के नाम पर 15 एकड़ का क्रीड़ांगन मैं बहुत सालों से बना रहा हूँ। मैं सांसद बन गया तो मैं दिल्ली के काम में व्यस्त हो गया और मेरे ही पार्टी के विधायक बन गए, सरकार आ गई, मंत्री बन गए। और मैंने हमारे सारे उत्तर मुंबई के आमदारों को कहा था कि इसको आगे बढ़ाओ, प्रमोद महाजन क्रीड़ांगन और बाला साहेब ठाकरे क्रीड़ांगन। लेकिन कोई कारण से 5 साल में आगे बढ़ा ही नहीं। महाविकास आघाड़ी की सरकार है कि उसमें 3 साल बिगड़ गए। अब मैं फिर एक बार ये दोनों ग्राउंड के पीछे पड़ा हूँ। बाला साहेब ठाकरे जी का नामकरण हो गया है, लेकिन उसका कार्यक्रम नहीं हुआ अभी तक। तो ये 23 तारीख को हम कार्यक्रम भी कर रहे हैं। मैंने अपने खासदार फंड से उसका नूतनीकरण, जॉगिंग ट्रैक वगैरह सारा किया है। और भी जो जमीनी खेल होते हैं उसकी व्यवस्था करके उसका भी एक 23 तारीख को हम उद्घाटन करेंगे और वहाँ भी एक कबड्डी का टूर्नामेंट का हम आयोजन कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि उत्तर मुंबई में आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पे क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हो और उसमें बच्चों के हाथ में 2 पैसा आए, इस प्रकार की एक व्यवस्था हम कर रहे हैं। वहाँ से पहले हमने इवन रिंग फुटबॉल, कबड्डी, खो खो और क्रिकेट का किया था, बट कोरोना के 2 साल के बाद में अब 2022 में हम फिर से ये खेल महोत्सव प्रमोद महाजन क्रीड़ांगन में कर रहे हैं। और क्रिकेट हमारी 64 टीम ऑलरेडी खेल चुकी है और अभी महिला क्रिकेट है और 40+ की क्रिकेट है जो ये अगले 7 और 8 को होगी।
इसी के साथ साथ में हम 5 तारीख को कबड्डी का भी खेल का आयोजन किया है। 5, 6, 7, 8 हाँ, 5, 6, 7, 8 जिसमें 32 टीम मौजूद होगी, खेलेगी, जिसमें पुरुष प्रथम श्रेणी 12 टीम होगी, द्वितीय श्रेणी 12 टीम होगी और लेडीज के 8 टीम होगी। इस तरह से 32 टीम 5, 6, 7, 8 क्रिकेट खेलेगी, जिसमें जैसे भी अनोखा साहब ने बताया है कि पूरे महाराष्ट्र में, मैं कबड्डी के साथ में काफ़ी सालों से जुड़ा हूँ, मुंबई में ही नहीं पूरे महाराष्ट्र में ऐसे कॉन्सेप्ट कहीं पे भी नहीं है। क्योंकि क्रिकेट टूर्नामेंट होता है वो 100 रुपया या 150 रुपया एंट्री फी लेके ऑर्गेनाइजर ऑर्गेनाइज करते हैं। यहाँ पे हम उनको फ्री एंट्री नहीं बल्कि 500 रुपया हर मैच हर खिलाड़ी को हम देने वाले हैं साहब के इंस्ट्रक्शन के अनुसार। तो ये एक अनोखा पोइसर जिमखाना और साहब के माध्यम से हो रहा है। मेरे को लगता है कि इसका जो मैसेज है पूरे महाराष्ट्र में अगर फैलेगा, जैसे साहब ने कहा कि कबड्डी के बच्चों का बहुत ही भला होगा और आगे चल के वो लोग और भी इस क्रिकेट खेल को बढ़ावा दे सकते हैं। अंकुश मोरे, हा जो कॉन्सेप्ट आज सर मी कित्येक वर्षापासून या पोईसर जिमखान्याच्या बरोबर जोडलेला आहे आणि मी कबड्डीच्या वतीनं हा जो कॉन्सेप्ट, हा जो खासदार साहेबांनी, शेट्टी साहेबांनी जो खरोखर अभिनव कार्यक्रम, अभिनव प्रयोग जो साहेबांनी जो यावेळेला आमच्या समोर ठेवला आहे आणि तो होणार आहे, त्याच्या संदर्भात माझ्यासारखे कबड्डी खेळाडू गेल्या 40 वर्षापासून मी या क्षेत्राला जोडलेला आहे आणि साहेबांनी तर सांगितलं की त्यांना खेळायला नाही मिळालं म्हणून ह्या आमच्यासाठी आणि आम्हाला खेळायला आम्ही खेळलो आणि त्याच्याबरोबर आता येणाऱ्या नवीन पिढीसाठी हा जो नवीन उपक्रम साहेबांनी जो केलाय त्याला आम्हाला एक वेळा नाही लाख वेळा दंडवत करावं असं वाटतं कबड्डीच्या माध्यमातला। कारण असा उपक्रम हा महाराष्ट्रात इंडियात संपूर्ण भारतात असं पैसे खेळाडूंना इंडिव्हिज्युअली पैसे कुठे मिळत नाही। ठीक आहे, लीगच्या माध्यमातून वगैरे ते आता सुरू झाले, पण ती कबड्डीला तेवढं महत्व, तेवढं अस्तित्व निर्माण आजपर्यंत झालेलं नाही। ते अस्तित्व सन्माननीय खासदार गोपाळ शेट्टी साहेबांनी यांना निर्माण करून देत आहेत आणि साहेबांची शिस्त ही आज कबड्डी जगतात त्यांना फार म्हणजे वेगळ्या पद्धतीने त्यांचे जे खेळाडूंचे आई वडील आहेत ते म्हणतात शेट्टी साहेबांची जर टुर्नामेंट असेल तर तिथे एक वेगळ्या पद्धतीचं त्यांचा माहोल वेगळा असतो, तिथे एक शिस्त वेगळी असते, तिथे एक त्यांचं नियोजन वेगळं असतं। या सगळ्या गोष्टींसाठी आम्हाला साहेबांकडनं या खेळाडूंना, या विभागातल्या खेळाडूंना, उपनगरातल्या खेळाडूंना ही जी संधी मिळाली त्या संधीचं खेळाडूंना अतिशय चांगल्या पद्धतीने सोनं करावं, शिस्तीचा पायंडा हा साहेबांनी खूप चांगल्या मोठ्या प्रमाणात घातलाय। असे कुठलेही मैदान मुंबईत खेळाडूंना मैदान नाही आहेत आणि जी मैदानची उपस्थिती, मैदानाची जे नियोजन, मैदानाचं जे निर्माण केलेत साहेबांनी, त्याच्यासाठी पुन्हा एकदा साहेबांना दंडवत करून त्या येणाऱ्या ज्या स्पर्धेला अतिशय मोठ्या प्रमाणात त्याचा खेळाडूंना आणि क्रीडा रसिकांना त्याचा फार मोठ्या प्रमाणात फायदा होईल एवढं सांगतो। बाकी तुम्ही काय विचारायचं तर विचारू शकता सर।